पिताजी का नाम तो याद होगा सबको अपना। दादाजी का नाम, परदादा। कितने लोग हैं जिन्हें परदादा का नाम याद है? इनसे ज्यादा संख्या अब उनकी हो गई ना जिन्हें नहीं याद है। कितने लोग हैं जिन्हें नहीं याद है? हाथ उठाइए। परदादा। कितने लोग हैं जिन्हें नाम नहीं याद है? हाथ उठाइए। बताओ क्या बचता है? नाम भी नहीं बचा। कितने लोग हैं जिन्हें परदादा का चेहरा याद है, भले ही तस्वीर में देखा हो? कितने लोग हैं जिन्हें परदादा का चेहरा नहीं याद है, तस्वीर से भी? बताओ। कितने लोग हैं जिन्हें आवाज याद है दादा परदादा की? कितने लोग हैं जिन्हें नहीं याद है? बताओ क्या बचता है? इंसान तो नहीं बचता, उसका चेहरा भी नहीं बचता, उसकी आवाज भी नहीं बचती, और सबसे ज्यादा गरिमाहीन बात यह है कि उसकी याद भी नहीं बचती। हम इसी जुगाड़ में रहते हैं ना। और बहुत नैतिक तरीके के गीत होते हैं, कई बार भजनों में भी हमें कहा जाता है कि ऐसी जिंदगी जियो कि लोग याद करें, वगैरह वगैरह। तुम कैसी भी जिंदगी जी लो, तुम्हारी याद भी शेष नहीं बचनी है। अब क्या करें? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो क्या है वहां पर? ढर्रे, औसत दर्जे का कोई काम, वही पुरानी कामनाएं और वही पुरानी चिंताएं, सब कुछ पीछे से आता हुआ, मिला हुआ, पुराना, बासी। ये हमारी, ये आम आदमी की आम जिंदगी है। हम जन्म लेते हैं, हम कुछ दिन जीते हैं, हमारी मौत हो जाती है। हमारे होने न होने से न तो दूसरों को कोई फर्क पड़ता है, और तो और हमें भी सच पूछिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए जी रहे होते हैं क्योंकि मरने का समय उन्हें लगता है अभी थोड़ा दूर है तो जी लो। अन्यथा जीने की कोई वजह नहीं होती, जीने में कोई सार्थकता नहीं होती। अपने जीवन से न हम कुछ पा रहे होते हैं, न कोई और कुछ पा रहा होता है। अपने देखे हम थोड़ा बहुत अपने काम के भी होते हैं, और अपने देखे थोड़ा बहुत हम दूसरों के काम के भी होते हैं। पर जितना आप किसी और को दे रहे हैं उतना बहुतों ने दूसरों को दिया है। और जो आप दे रहे हैं वो नहीं भी दें तो ऐसा नहीं कि किसी की दुनिया रुक जानी है, काम चलता रहेगा। करोड़ों अरबों लोगों के बीच में एक इंसान हम भी होते हैं।
और उन अरबों की भीड़ में से चेहरे लगातार गायब होते रहते हैं, चेहरे लगातार जुड़ते रहते हैं। भीड़ वैसे ही बनी रहती है, भीड़ बढ़ती रहती है। जन्म होता है और जन्म के बाद कुछ होता नहीं, मौत हो जाती है। जानने वालों ने यही सवाल बार बार पूछा है, क्या इसीलिए पैदा हुए हो? जैसे जी रहे हो, क्या इसीलिए पैदा हुए हो? जब पैदा हुए थे, या जब बच्चे थे, या जब नौजवानी आ रही थी, उस वक्त कोई पूछता कि जैसी जिंदगी आप आज जी रहे हो ऐसी जिंदगी चाहिए, तो आप निश्चित ही इनकार कर देते। हमारी जैसी जिंदगियां हैं, हमें 10-20 साल पहले दिखाई गई होती, और हमसे कहा जाता ईमानदारी से बताओ, सच सच ऐसे जीना चाहते हो? तो हम शायद मना ही कर देते। पर वैसी ही जिंदगी होती है, और हम उसको जिए जाते हैं। दुख, अफसोस भी समाप्त हो जाते हैं। बस एक व्यवस्था बन जाती है, सामंजस्य हो जाता है, आदत लग जाती है, लगता है सब सामान्य है। बोध का, ज्ञान का, आत्मज्ञान का सारा क्षेत्र ही इसलिए है ताकि हम जैसे जी रहे हैं उसकी व्यर्थता को साफ देखें। ये आवाज कहाँ से आ रही? पानी दे दो। अगर अभी लग रहा है कि आवाज हो सकती, क्योंकि आगे वाले लोग भी थोड़ा सा उससे, तो थोड़ा ऐसी जगह हो जाइए जहां आवाज औरों तक ना पहुंचे। तो बोध का सारा क्षेत्र इसीलिए है ताकि जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं उसकी व्यर्थता हमारे सामने आईने की तरह खड़ी की जा सके। समझदारी, ज्ञान ये इसलिए नहीं होते हैं कि आपको कुछ अलग तरह के अतिरिक्त और नए अनुभव होने शुरू हो जाएं, या आपको किसी पारलौकिक जगत में जगह का, सुरक्षा का आश्वासन मिल जाए। बोध का पूरा क्षेत्र इसलिए है ताकि आप जिन अनुभवों से रोज गुजर ही रहे हैं, उनकी व्यर्थता
को देख पाने का और फिर लांघ पाने का साहस कर पाए। बात समझ रहे? बहुत बात होती है कि कौन है सर्वोत्तम, परम कौन है, परमात्मा कौन है, सर्वोच्च कौन है, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या। खूब ऐसी बातें होती हैं। और ये सब बातें हम करे जाते हैं जैसा हमारा जीवन है उसको लिए लिए ही। औसत अधूरी सी जिंदगी हम जीते हैं और उसी जिंदगी के साथ हम बातें करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, हम विचार करते हैं कि अनंत किसको कहते हैं, असीम किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं। और ये सब चलता रहता है जैसा हमने कहा हमारी साधारण जिंदगी के साथ। कुछ परम नहीं है, कोई सर्वोत्तम नहीं है, कोई आखिरी बात नहीं है आपकी जिंदगी से अलग। आप एक निर्भीक, खुली, पूर्णतया मुक्त जिंदगी जी पाए। यही धर्म का, अध्यात्म का, आत्मज्ञान का लक्ष्य है। तो क्या है ब्रह्म, क्या है परम, क्या है आत्मा? आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान ही सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा है। उसके अलावा और नहीं कुछ। आपको शायद पीछे बैठ जाना चाहिए, लोग परेशान हो रहे हैं। आप पानी पी लीजिए, आपको समस्या है। तो अगर हमारी जिंदगी की ऊंची उड़ान ही आत्मज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, मानव जीवन का लक्ष्य है, यही धर्म है कि अपनी संभावना को पूरी तरह साकार कर पाओ, तो फिर अधर्म क्या है? एक बंधी हुई, घुटी हुई औसत जिंदगी जीना ही अधर्म है। जिसको हम साधारण जिंदगी कहते हैं वही अधर्म है। अधर्म एक आम आदमी को
अलग से करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप एक ठीक ठाक जीवन जी रहे थे और उस जीवन के बीच में आपने कोई एक कृत्य कर दिया, कोई एक घटना हो गई और वो अधर्म था, वो पाप था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मान के तो हम अपने आप को बहुत साफ सुथरा घोषित कर देते हैं। हम सुबह से शाम तक जिन बंधनों को, डरों को, मान्यताओं को, सीमाओं को स्वीकार करके जिए जा रहे हैं, वही अधर्म है, वही पाप है। अधर्म करने के लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना होता, हमें बस होना होता है। अधर्म हमारे करने में नहीं होता, अधर्म हमारे होने में ही है। एक आदमी पता नहीं कौन सी होशियारी में दिन भर आंखें बंद करके ही जीता है। पर अभ्यस्त हो गया है आंखें बंद करके जीने का। उसने सुरक्षित रास्ते निकाल लिए हैं जीने के, और डर के मारे, अपनी आंखों के बंद होने के मारे उन सुरक्षित रास्तों से हटने की वो कभी हिम्मत ही नहीं करता है। आंखें बंद हैं तो कुछ सुरक्षित रास्ते तो निकालने पड़ेंगे और उन रास्तों को ढर्रों की तरह रटना पड़ेगा, उन्हीं रास्तों को बार बार दोहराना पड़ेगा। दोहराओगे नहीं तो बड़ा खतरा है, चोट लगेगी। एक आदमी जबरदस्ती अंधापन चुन करके, अपने लिए सुरक्षा के बंदोबस्त करके, उन्हीं में डरा डरा सहमा सहमा जीता है, ढर्रों पर ही चलता है। और कितनी भी व्यवस्था कर लो, अगर आंखें बंद कर रखी हैं तो बीच बीच में दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना हो गई, हर तीसरे दिन हो गई कोई दुर्घटना। वो तीसरे दिन जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में अंधापन है क्या, या अंधापन निरंतर है? अंधापन तो निरंतर है ना। 3 दिन जब दुर्घटना नहीं हो रही थी तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि दुर्घटना भी तब हो जब ढर्रे से आप थोड़ा हटें, ढर्रे से भी कुछ विचलन होगा तब दुर्घटना होगी ना। अपने लिए जो बिल्कुल सुरक्षित और भयभीत हमने तौर तरीके खोज लिए हैं, उन पर चल के दुर्घटनाएं होनी जरा मुश्किल हो जाती हैं। जो जितना डरा होगा वो अपने लिए दुर्घटना की संभावना उतनी कम कर लेगा, और दुर्घटना की संभावना एकदम ही कम करनी हो तो डर करके जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। जब हिलोगे ही डुलोगे नहीं तो दुर्घटना कैसे हो जाएगी? फिर दुर्घटना ऐसे ही हो सकती है कोई दूसरा अंधा आके आपसे भिड़ जाए। समझ में आ रही बात है? सुरक्षा, ढर्रे, सुरक्षा, यही हमारा जीवन है। किसी तरह बचे रह जाएं, बचे रह जाएं। बहुत अच्छी बात होती है अगर आप बचे रह पाते तो। समस्या सारी ये है कि बचे रह नहीं पाओगे। समस्या सारी ये है कि हमने इसी भवन में लोगों को आते देखा है
जाते देखा है और फिर कभी न लौटते देखा है। इसलिए नहीं कि वो रूठ गए, इसलिए क्योंकि वो विदा हो गए। अभी भी कोई भरोसा नहीं, आप यहां हो, कौन कब तक है। सुरक्षा से बड़ा धोखा क्या होगा जो हम अपने आप को दे सकते हैं। तो सुरक्षा ऐसी चीज है जो जीवन में मिल नहीं सकती। सुरक्षा ऐसी चीज है जीवन में मिल नहीं सकती। सुरक्षा कुछ भी आप कर लीजिए नहीं मिलेगी। और सुरक्षा के लिए हम जीवन को गंवाए जाते हैं। जीवन है, संभावना के तौर पर है, बहुत कुछ दे सकता है। सुरक्षा तो संभावना के तौर पर भी नहीं है। जो चीज मिल ही नहीं सकती उसके लिए हम किसी ऐसी चीज को गवा देते हैं जो शायद मिल सके, संभावित तौर पर मिल सके। क्या मिल सकता है संभावित तौर पे? जीना, वास्तविक रूप में जीना। अपने डरों पर नहीं, अपनी सच्चाई पर जीना। अपनी सीमाओं पर नहीं, अपने प्रेम पर जीना। वो हो सकता है, वो हम होने देते नहीं। जो होने नहीं दे रहा उससे पूछो कि तुमने एक सौदा तो करा है, कुछ जो हो सकता है उसको तुमने बेच दिया है, बदले में क्या मिला है ये बता दो। ये तुम्हारे पास जिंदगी के कुछ साल थे, जो पैदा हुए थे तो 60-80 साल थे। अभी जितने तुम उम्र के हो गए हो, अब तुम्हारे पास कुछ और मान लो 30-40 साल बचे होंगे। तुमने सौदा कर दिया जी पाने का। तुमने स्वीकार कर लिया कि हथकड़ियां लगी रहेंगी, सीमाएं खिंची रहेंगी, मैं उनके भीतर भीतर ही चलूंगा। बदले में क्या मिला ये बताओ। बदले में कुछ पर्याप्त सा मिला होता तो ठीक है, सौदा स्वीकार है, अच्छी बात है। एक बहुत बड़ी चीज आपने गंवाई है, बदले में उससे भी ज्यादा बड़ी चीज पाई है तो कोई दिक्कत नहीं। पर इतनी बड़ी चीज और जीवन के अलावा आपके पास क्या पूंजी है बताइएगा। जीव के पास जीवन से बड़ी क्या पूंजी है? इतनी बड़ी चीज तुमने गंवा दी, बदले में क्या पाया है? सुरक्षित रहे रहे एक दिन तुम मर गए, एक दिन मर गए, और तुम्हारी सारी संभावना भी तुम्हारे साथ मर गई। जो तुम हो सकते थे वो तुम्हारे साथ खाक हो गया, दफन हो गया। मैं फिर आपको आप तक थोड़ा लाना चाहता हूं, गौर करिएगा। हम सब अपनी नजर में बहुत होशियार हैं, बल्कि चालाक हैं। जीवन अपनी समग्र संभावना के साथ हमारे सामने रोज आता है, रोज भी नहीं आता, हर पल आता है। हम उससे कतरा के बच निकलते हैं। हम कहते हैं संभावना जहां होती है वहां खतरा भी होता है, ठीक है ना? क्योंकि संभावना का मतलब ये कुछ हो सकता है, और जो होगा वो अभी हम जानते नहीं, इसी को हम खतरा कहते हैं। अगर कुछ अननुमानित हो जाए, अप्रत्याशित हो जाए, अज्ञात हो जाए, वो हमारे लिए खतरे की तरह होता है, ठीक है ना? उससे कुछ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ इसकी तो गणना करने की हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। नुकसान भले ना हो, पर कुछ अप्रत्याशित अनजाना हो गया तो वो
खतरनाक हो गया। बहुत लोगों को देखा है, उनको कुछ खाना है और उसकी जगह आप कुछ और उनके सामने ले आगे रख दीजिए, किसी और देश, किसी और जगह का कोई व्यंजन जिसको उन्होंने कभी देखा ना, नाम सुना ना सूंघा, वो उसकी ओर देखते भी नहीं है, उसको दूर कर देते, कहते हैं जो मैंने मंगाया वही लेके आओ ना, दाल भात कहाँ है मेरा। बात इसमें नहीं कि कुछ गलत हुआ है, बात इसमें है कि कुछ अपरिचित हुआ है। कुछ अपरिचित हुआ है तो गलत है। गलत की हमारी परिभाषा ये नहीं होती कि हम कौन हैं और हमें जो सचमुच नुकसान दे उसको गलत मानेंगे। गलत की तो परिभाषा यही होनी चाहिए ना, मैं कौन हूं मुझे ये पता हो और फिर मैं कहूं जो मैं हूं उसको जो हानि दे वो मेरे लिए गलत। हम ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं हमारी योजना, हमारे अनुमान, हमारी आशा से विपरीत या भिन्न अगर कुछ हो गया तो गलत। कुएं के मेढक को अगर नदी में डाल दिया तो गलत, और नदी से उठा के उसको सागर में डाल दो तो पाप। समझ में आ रही बात? तो आप जीते हैं और प्रतिपल जीवन आपके सामने आता है, कहता है ऊंचा उठो, बढ़ो, अपने आप को चुनौती दो। और बात इतनी भी अप्रत्याशित नहीं है, बात इतनी भी अज्ञात नहीं है। तुमने कम से कम जीवन तो पढ़े हैं, उनके वृतांत तो पढ़े हैं, उनके जीवनियां देखी है ना, उनकी जो उठ पाए, उड़ पाए, बड़े हो पाए, महान हो पाए। और अपने आप को भी देखते हो तो इतना तो तुम जानते ही हो कि जैसे तुम जी रहे हो उसमें उच्चता का और महानता का अंश बहुत कम है। भले ही अंश कम है पर जीवन कहता है ये लो एक मौका और आ गया, बढ़ो ना आगे, साकार करो ना अपनी संभावना। देखो उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी, उन्होंने करी थी। 10, 20, 100, 1000 उदाहरण सामने खड़े हुए हैं, आलोकित, प्रज्वलित। उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते? जीवन आता है, मैं कह रहा हूं हर पल आता है और हमसे ये सवाल पूछता है और हमें आमंत्रण देता है, और हम क्या बोलते हैं? नहीं देखो अभी तैयारी चल रही है, अभी थोड़ा हमें सुरक्षित रह लेने दो, सेफ रह लेने दो, अभी तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी चल रही है? आगे तो मौत है। जब जी रहे हो तो कहते हो जीना नहीं है, अभी जीने की तैयारी चल रही है। और जीने की तैयारी चल रही है तो तैयारी भी समाप्त हो जाएगी, तैयारी भी नहीं चल पाएगी। जीवन तो चला ही नहीं, तैयारी भी बहुत नहीं चल पाएगी, आगे तो मौत है। आपके पास अनंत समय होता तो हम कहते कि आप अनंत समय है तो अनंत तैयारी भी कर लो, अनंत समय है तो अनंत भविष्य भी है। ना अनंत समय है, ना अनंत भविष्य है, ना जो आपकी संभावना है उससे आपकी कोई अनंत दूरी है। हम कह रहे हैं कि जीवन तो हर पल ही एक नई चुनौती लेके आता है, नया न्योता लेके आता है, आओ बढ़ो आगे चलो। महानों से परिचय है ना? अच्छा उनको देखिए, अपने आप को देखिए, और ये सब बहाना, दिलासा, झांसा छोड़िए थोड़ा कि वो तो दिव्य थे, अलौकिक थे, पैदा ही विशिष्ट हुए थे। और बताइए कि 2 बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से एक आप हैं और एक वो कोई है जो महान कहलाया।
तो पूछिए अपने आप से कि फिर जैसा हमारा जीवन बीत गया, इतने बरसों, इतने दशकों, क्या जरूरी था? और अभी भी हम जिस बेहोशी में बस लुढ़कते जा रहे हैं आगे की ओर, जिसको हम भविष्य कहते हैं पर जिसका नाम मौत है, वो लुढ़कना क्या जरूरी है? मौत कोई डुगडुगी बजा के, डमरू नगाड़ा बजा के नहीं आती कि आपको दूर से सुनाई देगा। बस ऐसे ही आप होते हो, फिर आप नहीं होते हो, कुर्सी खाली हो जाती है, इतना ही होता है बस। कभी कोई गया हो आपके जीवन से तो आप जानते हैं, आप जाते हैं, आप उसकी अलमारी खोलते हैं, उसके कपड़े सब टंगे होते हैं पहले की तरह, बिस्तर की सिरहाने दराज होती है, आप उसको खोलते हैं, उसकी दवाइयाँ रखी होती हैं, उसका बैग रखा होता है, उसके वो कागज रखे होते हैं जो अपने बैग में रख के चलता था, कुछ पैसे भी रखे होते हैं। आप बाथरूम में जाएंगे, आप कहेंगे ये देखो, ये इसके टूथब्रश रखा हुआ है, और सामान रखा है, साबुन रखा है, तेल रखा है, सब कुछ वैसा ही होता है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इंसान गायब हो जाता है, और गायब होने के कुछ घंटों के भीतर ही वो फूंक दिया जाता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। हमारा जीवन क्या है? एक अनंत प्रतीक्षा, अनंत प्रतीक्षा। जब समय हमें अनंत नहीं मिला हुआ है, आप क्या कहेंगे किसी ऐसे को जिसने अनंत प्रतीक्षा करना चुना है जब समय उसको सीमित है? हम यूं ही मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े, झींगुर, तिलचट्टे। क्या किसी को फर्क पड़ेगा? जो मर रहा है उसे भी नहीं फर्क पड़ेगा कि वो मर गया। रात में कोर्ट पर खेलने जाओ बरसात के दिनों में, और बरसातों के बाद, दिवाली दशहरा से पहले, तो वहाँ खेलने के लिए लाइट्स लगी होती हैं तेज रोशनी की, और बहुत कीड़े आते हैं उन दिनों। तो मैंने देखा है, मैं जाता हूँ, मैं बड़ी कोशिश किया करता हूँ कि इन पर मेरा पाँव ना पड़ जाए। खेल रोक रोक करके उनको हटाता हूँ कि बच जाए, बच जाए। रैकेट से हटाओ तो रैकेट तक घिस चुका है उसको हटाने में, हाथ से उठा के बाहर रख के आओ। कई बार तो उठाओ तो भागता है कोर्ट में इधर उधर, उसको पकड़ो, बाहर रखो, और उसके बाद आप खेलना शुरू करते हो। आप खेलना शुरू करते हो तो रैली कई बार लंबी खिंच जाती है, और आपको पता चलता है कि रैली के बीच में ही वो बहुत सारे थे जो कोर्ट पर आ गए, उनके लिए उतना समय ही काफ़ी था। और फिर आप देखते हो कि आपके पांव तले दो चार मर भी गए हैं। मौसम के शुरू में पछतावा होता है, फिर आपको समझ में आता है ये होना ही है। फिर आपको समझ में आता है कि इनके जीवन की अवधि ही इतनी है, ये इससे ज़्यादा जिएंगे नहीं। फिर आपको समझ में आता है कि ये जैसे हैं इन्हें मरना भी ऐसे ही है। आप कितना भी प्रयास कर लो, उन्हें जा करके किसी लाइट में जल के मरना है, लाइट के नीचे गिर करके किसी के पांव तले आकर के कुचला जाना है।
ऐसा ही फिर हमारा जीवन है। पी लीजिए, पानी पी लीजिए। कौन है? मत मत करिए, दबाइए मत खांसी। कौन है? बाहर निकल जाओ, पानी पी लो बेटा। हम विदाई की बात कर रहे हैं, पता चला। सांस ऐसी रोकी कि यही विदाई हो गई। और किसी को आ रही है खांसी? पी लीजिए पानी वगैरह। ठीक है। पिताजी का नाम तो याद होगा सबको अपना। अच्छा, दादाजी का नाम? परदादा? कितने लोग हैं जिन्हें परदादा का नाम याद है? इनसे ज्यादा संख्या अब उनकी हो गई ना जिन्हें नहीं याद है। कितने लोग हैं जिन्हें नहीं याद है? हाथ उठाइए। परदादा? कितने लोग हैं जिन्हें नाम नहीं याद है? हाथ उठाइए। बताओ क्या बचता है? नाम भी नहीं बचा। कितने लोग हैं जिन्हें परदादा का चेहरा याद है, भले ही तस्वीर में देखा हो? कितने लोग हैं जिन्हें परदादा का चेहरा नहीं याद है, तस्वीर से भी? बताओ। कितने लोग हैं जिन्हें आवाज याद है दादा परदादा की? कितने लोग हैं जिन्हें नहीं याद है? बताओ क्या बचता है? इंसान तो नहीं बचता, उसका चेहरा भी नहीं बचता, उसकी आवाज भी नहीं बचती, और सबसे ज्यादा गरिमाहीन बात यह है कि उसकी याद भी नहीं बचती। हम इसी जुगाड़ में रहते हैं ना। और बहुत नैतिक तरीके के गीत होते हैं, कई बार भजनों में भी हमें कहा जाता है कि ऐसी जिंदगी जियो कि लोग याद करें, वगैरह वगैरह। तुम कैसी भी जिंदगी जी लो, तुम्हारी याद भी शेष नहीं बचनी है। अब क्या करें? न नाम, न चेहरा, न आवाज, न याद। स्मृति में भी हम शेष नहीं बचने वाले। और बात ये नहीं है कि हमारे दादा परदादा साधारण लोग थे तो उनकी स्मृति नहीं है। बताओ, जो सब बड़े ऊंचे राजे महाराजे हुए हैं, उनकी भी स्मृति शेष बचती है क्या? हाँ, किसी की 100 साल चलती, किसी की 1000 साल चल जाएगी। कुछ भी नहीं बचना है। जब कुछ बचना नहीं है तो माने भविष्य तो है नहीं ना। तो सिर्फ क्या है? वर्तमान। और इस वर्तमान को हम सहेज के किसके लिए रखते हैं? कल के लिए। तो जो होने के लिए पैदा हुए थे वो कभी हो नहीं पाता। मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूं, हम आप दुनिया का हर इंसान, होगा कोई बिरला अपवाद, उसको छोड़ देते हैं। पर हम जैसे, आप जैसे, हम लोग तो बिल्कुल भी वैसे नहीं जी रहे हैं जैसा हम जी सकते हैं, जो हमारी संभावना है। और फिर कह रहा हूं, आप ही आज पैदा हुए हों और आज तक आपने जितनी जिंदगी जी है, मान लीजिए 40-50 बरस, जितनी भी, वो आपको दिखाई जाए अग्रिम रूप से, एडवांस में कहा जाए ये बेटा तुम्हारी जिंदगी होने वाली है। मान लीजिए आप 1980 में पैदा हुए थे, और आज आप 43-44 साल के हैं, मान लीजिए। 1980 में ही आपके पैदा होते समय ही आपको पूरा वीडियो दिखा दिया जाता जैसी आपकी आज जिंदगी चल रही है।
तो आप कहते मुझे पैदा होना ही नहीं है, जहां से आया हूं वहीं वापस भेज दो। ये करने को पैदा हुआ हूं। मैंने अगर 40 साल बाद भी मैं ये कर रहा हूँगा तो मैं जन्म लेना ही नहीं चाहता, मुझे माफ करो बाबा, हम ऐसे ही ठीक है। हमारा अनस्तित्व न होना ही बेहतर है। मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं? कर रहा हूं तो बता दीजिए, कर रहा हूं तो बता दो। तो फिर इतना धीरज किस लिए है? इतनी शांति क्यों छाई हुई है? कहीं कुछ फटता क्यों नहीं? कोई चीख, कोई पुकार, कोई धमाका सुनाई क्यों नहीं देता? जब जिंदगी हमारी इतनी घुटी हुई है तो कम से कम एक घुटी हुई ही सही पर चीख सुनाई तो दे। काश कि हम वही कीड़े मकोड़े होते, पतंगे होते। पतंगा तो बड़ा होता है, फिर भी वो छोटे छोटे कीड़े देखे हैं, इतने छोटे छोटे, बरसातों के बाद आते हैं वो। काश हम वो होते, सचमुच वो होते, फिर कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो बच सकते ही नहीं है। उनमें से कई तो ऐसे होते हैं जिनको जीना ही सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। उनकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, मैंने पढ़ा बाद में, जो सिर्फ कुछ घंटे जीवित रहती हैं। तो जल के नहीं भी मरे या पाँव में कुचली ना भी जाए तो भी वो कुछ घंटे में वो अपने आप ही हट जाती हैं। पर हम वैसे तो नहीं है, या है? या मनुष्य होने का कोई खास मतलब होता है? होता है कि नहीं होता है? या हम भी कीड़े मकोड़े, निरुद्देश्य प्राकृतिक जीवन मात्र? प्राकृतिक जीवन क्या होता है? यही पैदा हुए हो, जो शरीर ने सिखाया वो करा, और फिर समय पूरा हो गया या कोई संयोग आ गया, मर गए। तो अगर हम भी पैदा होने के बाद बस प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, हम भी खाते पीते हैं, कीड़े भी खाते पीते हैं, हम भी सांस लेते हैं, कीड़े भी सांस लेते हैं, मौसम सुविधा अनुसार हम भी अपने आप को किसी तरह बचाते हैं, शरीर के दुख से बचने की चेष्टा करते हैं, कीड़े भी करते हैं। इतनी ठंड है इन दिनों, आप देखिए बाहर जो कुत्ते होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कोशिशें कर रखी होती हैं ठंड से बचने की। तो हम अगर कपड़े पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, तो इन कपड़ों से तो नहीं सिद्ध हो जाता कि हम पशु नहीं हैं। पशु भी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कुछ तो कर ही रहा है। आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है, आप भी खाते हैं, पशु भी खाता है, सांस आप भी लेते हैं, सांस पशु भी लेता है। प्रकृतिबद्ध व्यवहार आप भी करते हैं, पशु भी करता है। मैं पूछ रहा हूं, प्रकृति से आगे आपने क्या किया है? घर आप बनाते हो, घर पशु भी बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? क्रोध आपको आता है, क्रोध पशु को भी है। ईर्ष्या आपको होती है, ईर्ष्या पशु को भी है। मोह आपको है, ममता आपको है, मोह पशु को भी है, ममता पशु में भी होती है। पशु से आगे का, प्रकृति से आगे का क्या है हमारे पास? आप कहोगे हम विचार करते हैं, हमारे पास बुद्धि है। अगर सारा विचार उन्हीं उद्देश्यों के लिए है जो पशु के भी उद्देश्य होते हैं, तो आपका विचार आपको पशु से भिन्न कैसे बना रहा है, बताओ? बंदर को केला दिखा, बंदर भाग लिया केले की ओर।
मनुष्य बैठ के विचार कर रहा है कि सिर्फ एक केला नहीं चाहिए, ऐसा कैसे करूं कि 10 केले मिल जाएं, 2 अभी खा लूं, 8 कल के लिए रख लूं। मनुष्य विचार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पर केले को ही लेकर बंदर की छलांग है और केले को ही लेकर मनुष्य का विचार है। तो बताओ, मनुष्य के विचार और बंदर की छलांग में कोई आयामगत डायमेंशनल अंतर हुआ क्या? बस इतना था कि केला देख के बंदर सीधे भाग गया, और आपने भी जितना विचार करा तो केले के लिए ही। केले को ही केंद्र में रख करके तो हमारा सारा भाव है, चिंतन है, विचारणा है। तो हम पशु से अलग कैसे हो गए? पर हम पशु से अलग तो हैं। पशु से अलग ना होते तो हम उतना दुख नहीं पाते जितना दुख हम पाते हैं। इंसान की व्यथा अपरिमित है, इतना दुखी तो कोई नहीं संसार में। कोई बंदर अपने दुखी होने पर इंसानों की बस्ती में नहीं आता कि इंसानों को देखने से मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। पर आप इतने दुखी होते हो कि आपको बार बार जंगल की ओर जाना पड़ता है। कभी किसी गिलहरी को, कभी चिड़िया को, कभी बंदर को, कभी खरगोश को, कभी गाय को देखना पड़ता है। उनको देखने से थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ समझ में आ रही है बात? हम कल समझने के लिए भी शेष नहीं रहने वाले। तो समझने को भी लेकर बड़े आत्मविश्वास में मत रहिए, बहुत भरोसा मत बैठाइए। समझने का भी पल यही मिला हुआ है। समझने के पल भी अनंत नहीं है। जीवन या तो एक जबरदस्त विस्फोट है या ठंडी आह मात्र। जैसे गर्म ज्वालामुखी फटा हो, जीवन या तो वैसा हो, नहीं तो एक सर्द कराह है जीवन। और मैं ज्वालामुखी का और आग का और विस्फोट का प्रतीक ले रहा हूं, क्योंकि जिन्हें जीना है उन्हें उबलना पड़ेगा, उन्हें कुछ तोड़ना पड़ेगा, उन्हें फटना पड़ेगा। उसमें आवाज होती है, उसमें विध्वंस होता है। जो उस विध्वंस के लिए तैयार नहीं है वो अपनी संभावना का विध्वंस कर रहा है। या तो खुद को बचा लो या अपने ढर्रे बचा लो। या तो अपने तौर तरीके नष्ट कर डालो, नहीं तो फिर अपनी संभावना नष्ट कर डालो। कुछ तो टूटेगा, दोनों तो एक साथ नहीं बच सकते। सलाखें भी बची रहे और आजादी भी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो सलाखों को मिटना पड़ेगा, नहीं तो आजादी को मिटना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ज्वालामुखी सरीखा दहकता विस्फोट चाहिए। आग का लगना भर पर्याप्त नहीं है। आग ऐसी हो कि आग जैसे आसमान तक छलांग मार गई है। कभी फटते देखा है किसी ज्वालामुखी को? अब बह रही है आग, आग के दरिया बह रहे हैं। या तो ऐसा होगा जीवन, नहीं तो है नहीं जीवन। नहीं तो बस वही है, फिर कोड पर कीड़े पड़े हुए हैं, उसको बचाने की कितनी भी कोशिश कर रहा हूं। रैली समाप्त होती है, नीचे देखता हूं 1-2 वहां पे दबे पड़े हुए हैं। क्या करें, कैसे बचाएं, कितना? सड़क पर गाड़ी चल रही है, वो सड़क पर पड़े हुए हैं, हेडलैम्प्स के नीचे, स्ट्रीट लैम्प्स के, टायर के नीचे आ रहे हैं। कैसे बचाएं? अच्छा होता वो बच जाते, पर वो नहीं भी बच रहे तो वो वही कर रहे हैं जो करने के लिए वो जन्मे हैं। पर हम सिर्फ मरने के लिए नहीं जन्मे हैं। हमें हमारे परपिताओं ने कुछ याद दिलाया था हमारे बारे में। उन्होंने कहा था, अमृत
की औलाद हो तुम, अमृतस्य पुत्र। तुम मरने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम अमृत के बेटे हो। कीड़े मकोड़े नहीं हो कि कहीं भी आ गए और समाप्त हो गए और बस हो गया। इसी के लिए तो पैदा हुए थे, आए इधर उधर कूद फान मचाई, मर गए। तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम जी उठने के लिए पैदा हुए हो। और इंसान का धर्म यही है कि वो पैदा होने के बाद जी उठे। पैदा होने मात्र से आप जीवित नहीं कहला सकते। पैदा होने के बाद चुनाव करके, श्रम करके जीवन अर्जित करना पड़ता है। वैसी कोई संभावना या बाध्यता पशु के पास, किसी कीट पतंगे के पास नहीं होती। वो पैदा हुआ है, वो जो पैदा हुआ वही उसका जीवन है। पैदा हो गया तो कह दोगे जिंदा है। इंसान अगर माँ के शरीर से पैदा हो गया है तो इतने से आप उसको नहीं कह सकते कि वो अब जीवित है। इतने से वो जीवित नहीं कहलाएगा। अभी उसको बहुत श्रम करना है, अभी उसको ज्वालामुखी बनना है, अभी उसको बहुत सारे चैतन्य निर्णय करने हैं भाई। उसके बाद आप कहोगे कि अब इसने जीवन पाया। उसके पहले तो बस देह पाई। हम में से ज्यादातर लोग बस देह पाते हैं और एक दिन देह गवाते हैं, जल जाते हैं। देह पाना और जीवन पाना ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। मैं कोई आपको आहत करने के लिए या लज्जित करने के लिए नहीं कह रहा। जो आपकी कहानी हो मेरी कहानी है, तो मैं कह रहा हूं मैं अपनी कहानी कह रहा हूं, ठीक है? तो आपको बुरा ना लगे इसमें। पर क्या विशेष है, क्या खास है हम जैसी जिंदगियां जी रहे हैं उसमें? क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई खड़ा है, वो टूथपेस्ट बेचे ही जा रहा है, बेचे ही जा रहा है। जीवन के किसी मुकाम पर आपको टूथपेस्ट बेचना पड़ा, समझ में आता है। जीवन के सब संयोग हमारे अधीन नहीं होते, समझ में आता है। इतना मूर्ख नहीं हूं। जीवन में संयोग आ सकते हैं। किसी को बूट पॉलिश करनी पड़ रही है, किसी को टूथपेस्ट बेचना पड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हो सकता है मजदूर हो, वो सड़क बना रहा है ठंड में खड़ा होकर के, बिल्कुल हो सकता है। पर कोई ये करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, और स्थितियों को बदलने की उसकी इच्छा भी समाप्त हो गई है। तो मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? तुम 20 साल से टूथपेस्ट बेच रहे हो और ये तुम्हारी मजबूरी नहीं रही, अब ये तुम्हारा चुनाव है। रही होगी कभी कोई मजबूरी, हम समझते हैं मजबूरियां, हम जानते हैं परिस्थितियां होती हैं और मनुष्य को संयोगों के साथ दो चार करना पड़ता है। लेकिन संयोग तो वो जो आया और चला गया। तुम 20 साल से सिर्फ टूथपेस्ट ही बेचे जा रहे हो और तुम वहीं पे बिल्कुल अड्डा लगाकर बैठ गए हो। यही जिंदगी है तुम्हारी। तुम टूथपेस्ट बेचने को पैदा हुए थे। कब तक टूथपेस्ट बेचते रहोगे? एक दिन मौत आएगी और उठा के ले जाएगी, पूछे भी कि नहीं कि ब्रश किया किए। तुम कहोगे थोड़ा सा दांत मांज लो, कहेगी चल ब्रश करेगा अभी। देखिए, सुनिए, मुर्दा और ठंडे लोग वो ऐसी ही व्यवस्था बनाएंगे जिसमें शांति का बड़ा महत्व हो। वो लेकिन शमशान की शांति है, क्योंकि वो खुद मरे हुए खत्म लोग हैं, तो नहीं चाहते कि जिंदगी करवटें बदले और फिर आंखें खोलकर खड़ी हो जाए और ले अंगड़ाई। वो नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि आप एक ऊपर ऊपर से दिखने वाला शांत समायोजित जीवन बिताते चलें। और आप वैसा जीवन अगर बिता रहे हैं तो वो उसके एवज में आपको कुछ सुविधाएं दे देते हैं।
आप एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक कहला जाते हो, आप एक जिम्मेदार परिवारी कहला जाते हो, आपको कुछ सहूलियतें मिल जाती हैं, थोड़ा सम्मान मिल जाता है, लेकिन इन सहूलियतों और सम्मान के एवज में आप अपनी संभावना गंवा देते हो। आपकी जिंदगी में एक तड़प होनी चाहिए। हम जैसे हैं, हमें तो बड़ी हड़बड़ी होनी चाहिए। हमें वैसा होना चाहिए जिसकी आखिरी ट्रेन भी छूट रही है। कभी हुआ है? आखिरी ट्रेन है और मंजिल बहुत जरूरी है और छूट रही है और भाग रहे हो। हुआ? किनको साथ हुआ है? ट्रेन, बस, फ्लाइट, कुछ भी हुआ? मेरे साथ रोज होता है। उतनी बेचैनी होनी चाहिए जीवन में। मैं बेचैनी पैदा करने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अपनी बेचैनी को स्वीकार करो, एक्नॉलेज करो, क्योंकि बेचैन तो हो, उस बेचैनी के ऊपर एक झूठी शांति की रजाई ओढ़ रखी है। अपनी उस बेचैनी को प्रकट होने दो। है वो पहले से है, कोई पैदा थोड़ी करनी अलग से। एक हड़बड़ाहट दिखनी चाहिए, एक एक पल का मोल दिखना चाहिए। अवसर भी तो जाए और उसकी जगह हर व्यक्ति आत्म आश्वस्त है। सबको भरोसा है, ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, हा हा हा, जाड़े में बाहर बैठ करके मूंगफलियां छील रहे हैं। बहस इस बात पे हो रही है कि मूंगफली के साथ देखो काला नमक ज्यादा अच्छा लगता है, तुम काला काहे नहीं लेके आए। 1.5 घंटे बहस चली है इस बात पे, मूंगफली के साथ काला नमक क्यों नहीं मिला। तुम्हारी जिंदगी मूंगफलियां तोड़ने के लिए। हम पक्का बता रहे हैं, पैदा हुए थे किसी ने बता दिया होता कि तुम 1.5 घंटे मूंगफलियां तोड़ने वाले हो, पैदा होने से इनकार कर दिया होता। पेट में ही मां को घूंसे ही घूंसे मारे होते। काय को पैदा कर रही है मुझे मूंगफली, ऑफ ऑल थिंग्स। महानों का कोई नाम लेवा नहीं बचा। आपकी क्या हस्ती है, कोई भविष्य नहीं है आपके पास। आपके पास बस यही है जो अभी पल है सामने, वर्तमान, और इस वर्तमान को हम मूंगफली में बिता रहे हैं। चलो बढ़ो, भले ही उस आरोहण में, उस चुनौती में, उस यज्ञ में जिंदगी के कुछ साल कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो गई। पर सुनने में भी अजीब लगे ना कि मुर्दा 100 साल सुरक्षित रहा है। किसी को बोलो 50 साल जिंदा रहा और बताओ कि वो मुर्दा 100 साल सुरक्षित रहा, दोनों में से क्या चुनना है? तो 50 साल जी लो। मुर्दे को 100 साल सुरक्षित रख के क्या करोगे? 100 साल से आगे वो चलेगा भी नहीं, कितना भी सुरक्षा दे लो। 100 साल से ज्यादा बहुत होने लगता है तो पश्चिम में फिर वो कहते हैं यूथनेसिया, यूथनेसिया। तब ये अफसोस होता है कि इतना काहे को खींच लिया, 10-20 साल पहले ही निकल लिए होते तो बेहतर था। खतरे नहीं लेने, होशियारियां दिखानी है, चालाकियां करनी है, डर को ऐसे प्रदर्शित करना है जैसे डर नहीं है, बुद्धिमानी है। कि जो लोग खतरा उठा रहे हैं वो तो भोंदू हैं, मूर्ख हैं, हम ज्यादा होशियार हैं, देखो हमने सेफ खेला ना। तुम सेफ खेल के कुछ अगर बचा ले जाते
तो हम भी तुम्हारी तारीफ करते, तुम कुछ नहीं बचा पाओगे। हमारी हालत ऐसी सी है कि जो जा करके चढ़ गए फ्लाइट में, उनका टिकट बीच में से फट जाता है, आधा हो जाता है ना, ले लेते हैं एक हिस्सा। और अब बस में जाओ अगर, तो बस में तो पूरे ही बीच में से चीर देते हैं वो। हम में से कई ऐसे हैं जिनका टिकट एकदम सेफ है, उन्होंने अपने टिकट पर खरोंच भी नहीं आने दिए। उनको आज तक जितने टिकट जीवन ने दिए वो उन्होंने लैमिनेट करा के बिल्कुल सुरक्षित रख लिए हैं। You have missed all the flights, dude. तुम्हारे टिकट बिल्कुल सुरक्षित हैं, कुछ नहीं फटा तुम्हारे टिकटों में से। अपनी पीढ़ियों को यही विरासत दे देना, वहां दीवार पे टांग दो सारे अपने टिकट। जीवन एक के बाद एक टिकट देता गया, मैंने फ्लाइट कभी भी नहीं ली, मेरे सारे टिकट सुरक्षित हैं। टिकट सुरक्षित रह सकता है, वो जो तुमने लैमिनेट करा लिया वो सुरक्षित है क्या? बोलो, सुरक्षित है? कोई कीमत है उस टिकट की? पर तुमको लग रहा है सुरक्षित है क्योंकि फटा नहीं। टिकट की सुरक्षा उसके फट जाने में ही है। ठीक वैसे जैसे ज्वालामुखी को फट जाना चाहिए। ठीक वैसे जैसे हथगोले को, ग्रेनेड को फट जाना चाहिए। एक हथगोला है प्रथम विश्व युद्ध का, वो आज तक सुरक्षित है। क्या करोगे? उसको चबाओगे? वो किस लिए बना था? फटने के लिए। अगर फटा नहीं तो बर्बाद चला गया है भाई। वो फट गया होता तो शायद कुछ जिंदगियां बचा भी लेता, किसी लक्ष्य में काम आ जाता। न फटके तो वो बर्बाद ही हुआ है। आप बचने के लिए नहीं, फटने के लिए पैदा हुए हो भाई। प्रार्थना यही बहुत सुंदर है एक, कि राम मेरी जिंदगी एक फटा टिकट हो। जिस दिन मरूं एक भी टिकट पूरा ना दिखाई दे, क्योंकि अगर कोई भी टिकट दिख गया पूरा, इसका मतलब कोई अवसर था जो मैंने गंवाया। क्यों गंवाया? डर लगता है आसमान से, कहीं गिर गए तो क्या होगा। कहीं प्लेन बीच में रुकता नहीं है। आदत है खिड़की से हाथ बाहर निकाल के चाय मांगने की, तो इसलिए चढ़े नहीं फ्लाइट पे। छोटा सा कमरा, उस पर एक छोटा सा बिस्तर, उस पे सो रहे हैं, और ये जिंदगी है। कैसे कैसे कैसे? हाँ? और कोई पूछे ऐसा क्यों, तो बोले संतोषम परमम सुखम। संतोष से बड़ा सुख तो कोई होता ही नहीं भाई। जब कहा गया तो किस संदर्भ में कहा गया और किसको लेकर कहा गया, समझ लो ना। जो परम है उससे संतोष करना है, उसके अतिरिक्त किसी से नहीं, और वही परम सुख है। धूल से, कचरे से और छिलकों से संतोष करने को थोड़ी सिखाया जा रहा है। सारे अध्यात्म का लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति, तो संतोष ही परम सुख है, ब्रह्म ही परम सुख है, और उसके अलावा कहीं नहीं सुख है। अरे परम सुख की बात हो रही है ना, तो जो परम है वही तो परम सुख देगा। या कोई और परम सुख दे देगा? नहीं, हमारा बिस्तर और दो हमारे पास बर्तन है, और हम जाते हैं, हमारी नौकरी है, 40 साल से वही नौकरी कर रहे हैं, वही फाइलें घिस रहे हैं,
परम सुख है। आप शक्ल देख करके बता सकते हो। ये मैं, मेरे साथ रहते हैं लोग, मैं बाहर कहीं निकलता हूँ, मैं शक्ल देख के कहता हूँ, बताऊंगा देखो कि किसने बिल्कुल एक सुरक्षित जिंदगी जी है, नाकारा, जिसने कुछ नहीं किया है, बस सुरक्षित बैठा है, अपने आप को बिल्कुल तपाया गलाया नहीं है, और वो शक्ल से ही दिख जाते हैं। एयरपोर्ट पे वैसे दिखते हैं तो मैं कहता हूँ ये जो घूम रहे हैं ना, ये इनकी फ्लाइट के टिकट भी शायद सरकारी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, ये किसी के दामाद हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित चले हैं, 40 साल से सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। और उसके बाद अस्पताल चले जाइए, आईसीयू वगैरह के चक्कर लगाते रहा करिए। कोई आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में बीमार पड़े ना, तो उसको देखने जरूर जाइए, उसकी खातिर नहीं, अपनी खातिर। उसको भले ना देखिए, पर पूरा अस्पताल देखाइए। उसको देख के तो क्या मिलेगा? ये सब वही लोग हैं जिन्होंने सुरक्षित जिंदगियां जी थी। किसी का मुंह ऐसे खुला हुआ है, कभी गए आईसीयू वगैरह? खाल लटक गई है बिल्कुल, 15-20 दिन 25 दिन बेहोश रह जाओ, खाल लटक जाती है शरीर से, और 10 जगह से उसमें नीडल्स लगी होती हैं। जहां लगी होती हैं वहां पर खून जम करके एक थक्का बन गया होता है, काला 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 काला, 10 जगह खाल पे काले निशान होते हैं। अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो नाक पूरी काली पड़ गई होती है, क्योंकि वहां पे क्लिप लगा होता है और सब जा रही होती हैं पूरा। और ये सब सुरक्षित जिंदगियां जी रहे थे। कुछ ज्यादा दिन पड़े रह जाओ तो बेड सोर्स हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पड़े हुए हो। बेड सोर्स जानते हो ना? पड़े हुए हो, बेहोश पड़े हुए हो। बेड सोर्स आगे बढ़ जाए तो गैंग्रीन हो जाता है। सब वहीं जाके मरते हैं। जब वैसे मरना ही है तो फटके मर लो, बचा क्या रहे हो? या वो मौत ज्यादा इज्जत वाली है? कोई ठीक से कराह भी नहीं पाता वहां पर। ध्यान से सुनोगे तो हल्की हल्की आवाजें आ रही होती हैं ऐसे, बहुत ध्यान से सुनो, पता भी नहीं चलता कि किसके गले से आ रही है आवाज। चादर के नीचे क्या है ये देखने का मन भी नहीं करेगा। चादर से जो दिख रहा है वही अपने आप में बड़ा भयानक है। कई तो उनमें से ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ियां नीचे पार्कड होती हैं, जिनको उन्हीं की गाड़ी में लाया गया था। एक आध दो ऐसे होते हैं कई बार जो खुद चला के आए थे। पहले वो एक आध दो दिन के लिए जनरल में एडमिट हुए, फिर तबीयत बिगड़ती गई तो वो पहुंच गए हैं अब आईसीयू में। कोई न्यूरो आईसीयू में, कोई कार्डियक में। उनकी गाड़ियां वहीं खड़ी है नीचे। टिमिडिटी और टेपिडिटी, ये दो शब्द हैं जिनसे बिल्कुल किनारा कर लीजिए। टिमिडिटी माने डर,
दब्बूपने को कहते हैं टिमिडिटी। इसके गले से आवाज भी नहीं निकलती, टिमिड। और टेपिड, गुनगुना, जो दहक नहीं सकता, जो जल नहीं सकता। पर किस्मत की बात है कि अभी पूरी तरह वो ठंडा भी नहीं हुआ है, मौत का इंतजार भर कर रहा है, गुनगुना है, टेपिड। और ये दोनों एक साथ चलते हैं हमेशा, टिमिडिटी और टेपिडिटी। ज्यादातर लोग दोनों होते हैं, टिमिड भी टेपिड भी। किसी तरीके से बच बच के, डर डर के जी रहे हैं। कोई हस्ती नहीं, कोई नाम नहीं। आप उनको देखो, आपको उनका चेहरा याद ना रहे। हम ऐसे होते हैं क्योंकि उनके चेहरे में कुछ है ही नहीं निजी, कुछ विशिष्ट, कुछ अलग। जैसे बहुत सारे आप कीड़े देखो, उसमें से किसी कीड़े का चेहरा याद रह जाता है क्या? रह जाता है। ओह, ज्यादातर हम भी ऐसे ही होते हैं। हमारे चेहरों में ऐसा कुछ होता नहीं कि याद रहे। मेरे भी, मैं भी वही हूं आपसे, कोई भिन्न नहीं। बड़ी समस्या हो जाती है। लोग मिलते हैं, कहते हैं हम आपसे यही मिले थे 4 ही महीने पहले, और मेरे लिए थोड़ी सी संकोच की और अजीब ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है। मुझे उसका मुंह ही नहीं याद आ रहा, क्योंकि तुम्हारे पास मुंह है ही नहीं। तुम्हारा मुंह आटे की लोई की तरह है। उसको जो आकार दे दो वो आकार ले लेगा। आटे की एक लोई दूसरी से कुछ अलग होती है क्या? और होती भी है तो कुछ उसमें याद रह जाता है, ये वाली ऐसी थी, ये वाली ऐसी थी, वाली ऐसी थी। तेरे चेहरे में कुछ है नहीं कि मुझे याद रहे। मैं कैसे याद रखूं तेरा चेहरा? उसको शायद थोड़ा बुरा भी लग जाता होगा, कहता होगा चेहरा मेरा, मुंह नहीं याद है। उन्हें भी मुझे देख के ऐसा ही लगता होगा, पक्का भरोसा है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं कि इनका देखते हुए कौन है, कहाँ है, कहीं देखा था, कहाँ देखा था पता नहीं, कहीं था, पर देखा देखा सा मुंह लग रहा है। आते हैं, बोलते हैं मुंह देखा है आपका? देखा। ये तो बाहर वाले लोग हैं। भीतर होता है, काम कर रहे हो, दरवाजा खुलता है, कोई भीतर प्रवेश करता है, आप उसकी ओर देखते हो। अपने काम में इतने मसरूफ थे, व्यस्त थे, जो भीतर घुसा आप उसको देखते हो, और जरा सी देर लग जाती है ये याद करने में कि ये है कौन। हाँ हाँ, बताओ। क्या करें, हम हैं ही नहीं। हम हैं कहाँ? हमारे खरगोश है, पहले नाम दिए, अब किसी का कोई नाम नहीं है। कैसे नाम दें, कहां तक याद रखें? हकीकत स्वीकार करनी पड़ती है। हकीकत यह है कि उनमें आपस में कुछ भी बहुत भिन्न नहीं है। नाम तो ये दर्शाता कि तुझ में कुछ खास है और तुझ में कुछ दूसरी बात है। एक का नाम रखूं आग्नेय और एक का नाम रखूं शीतल, तो इससे तो ये प्रतीत होगा कि जैसे ये दोनों परस्पर बहुत भिन्न है। एक दहक रहा है आग जैसा और एक चंद्रमा जैसा शीतल, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। खरगोश तो खरगोश है, वैसे ही हम है। दो लोगों की जिंदगी में कितनी भिन्नता है। वही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो जो किसी से अलग है? वही कपड़े पहनते हो, वही भाषा बोलते हो, वही भाव रखते हो, वही इरादे, वही अरमान, वही कामनाएं, वही ईर्ष्याएं, वही डर, वही सांत्वनाएं। हमारे नाम भी क्यों हो? नाम भी क्यों?
काश कि ऐसा हो सकता कि हम प्रकृति के प्रवाह में अनाम गुमनाम बह कर संतुष्ट रह पाते चैन से, पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर वैसा हो सकता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है विस्फोट और क्रांति और विद्रोह की बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं। पर हम वैसे संतुष्ट नहीं रह सकते, हम खरगोश नहीं हैं। हमारे पास कुछ है जिसको निजता कहते हैं, उसी को पाना जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, परम लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है। आत्मा सत्य, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए हम पैदा हुए हैं। वो नहीं करा तो फालतू जी रहे हैं, जी नहीं रहे। ये गाड़ी उठा के दफ्तर चले गए, वहां बैठ गए, समय खराब कर लिया, घर आ गए, कुछ पैसे मिल गए, चूल्हा चौका कर लिया, बिस्तर ठीक कर लिया, सो गए, जग गए, ये कर लिया, वो कर लिया। ये थोड़ी ही जिंदगी है बाबा। क्या कर रहे थे? फाइल घिस रहे थे? क्या कर रहे थे? बेलन भांज रहे थे? क्या किया? बर्तन धो दिए? क्या किया? कपड़े घड़ी कर दिए? क्या किया? बच्चे स्कूल से उठा लाए? ये जिंदगी है। टीवी देख रहे थे, तुम टीवी के साथ ही काहे नहीं पैदा हुए? खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों खुशी का ठिकाना नहीं? ठंड आ गई है, इतनी ठंड आ गई है। और आज घर में सरसों का साग बना था, हम कित्तू कित्तू खुश हैं। तुम सरसों के पेड़ के कीड़े हो जाओ, साग ही साग खाओ। ये मानव जन्म है। वो सरसों का साग खा के प्रफुल्लित है, अघाया फिर रहा है अपनी, और साग की तस्वीर डाल रहा है इंस्टाग्राम पे। और साथ में माँ को भी खड़ा कर लिया, ये मेरी माँ है, इसकी कुल जिंदगी की उपलब्धि ये है कि ये साग बनाती है। साग वाली माँ आओ। ये कॉमन लाइफ, आम जिंदगी, क्यों, किस लिए, क्या पा जाओगे? बिना बात की हंसी, दो मिल रहे हैं, बैठ गए हैं, चाय आ गई तो क्या चाय मिली, हा हा हा, क्या चाय बनी, हा हा हा, एक दूसरे के मुंह पे मार दो, इतनी अच्छी बनी है तो। ठंड बहुत, गर्मी आ जाएगी। लोगों की हंसी से ज्यादा भद्दा कुछ होता है? जबकि हंसी में एक अपूर्व सुंदरता होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी उतना भद्दा कभी नहीं लगता जितना लगता है वो हंसते हुए। किसी से नफरत करनी हो तो उसे हंसते हुए देख लो, किस बात पर हंस रहा है और किस तरीके से हंस रहा है। तो जी मैं तो जी आ रहा था गुप्ता जी आपके घर की ओर, तभी रास्ते में खन्ना जी मिल गए। खन्ना जी बोले देख तू मुझे लिए बिना जा रहा है चाय पीने, तो चाय तो हम साथ ही पियेंगे। और हा 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 हा,
और मालूम है ऐसे क्षणों में, चाहे आप संत सरिता में हमारे साथ हों, चाहे गीता समागम, चाहे वेदांत संहिता, ऐसे क्षणों में जब आप भी उनके अगल बगल खड़े रहते हैं तो आप हंसे भले ही ना, पर मुस्कुरा तो आप भी देते हैं, हाँ या नहीं? ये खन्ना और गुप्ता जब मिल करके हक्का फाड़ रहे होते हैं तो आप भी ये तो नहीं कर पाते कि शांत सीधे मुंह के साथ खड़े रहो। आप भी एक दबाव महसूस करते हो कि ये हंस रहे हैं तो मुझे भी तो हंसना पड़ेगा ना। इसलिए कह रहा हूं, हमारी हंसी से भद्दा कुछ नहीं होता। हमारी हंसी में आधा अज्ञान है, आधा डर है, बाकी कायरता है। क्या नहीं है बस हमारे पास? न कोई सार्थक लक्ष्य, न उससे प्रेम। न ज्ञान है, न प्रेम है। और कोई सार्थक लक्ष्य अगर हमारे पास होता भी है तो हम उसके साथ जो दगाबाजी करते हैं, जो नाइंसाफी करते हैं। कोई टुच्ची चीज हमारी जिंदगी में हो, हम उससे वफा निभा जाएंगे। टुच्चों से वफा हम खूब निभा लेते हैं, कई बार जिंदगी भर वफा ही निभा लेते हैं टुच्चों से। पर जिंदगी में आपको अगर कुछ परम, कुछ उच्चतम, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर दे दिया जाए, आप उससे दगाबाजी ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। घटिया काम मिल जाए, जितना घटिया काम हम उसमें उतने लंबे समय तक टिके रहते हैं। सुरक्षित नौकरियां, लोग पूरी जिंदगी एक नौकरी कर जाते हैं क्योंकि सुरक्षित, इसमें सिक्योरिटी है, हम करेंगे, पूरी जिंदगी करेंगे। और कोई चुनौतीपूर्ण काम मिल जाए, उससे छोड़ छोड़ के भागते हैं, धोखा देंगे। काम को क्या धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जबकि जीवन मिला ही है ऐसा काम करने के लिए जो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दे और मिटा दे तुमको। अंजाम पे पहुंचने के बाद कौन शेष रहता है? हम मंजिल तक पहुंच जाएं और हम न रहें, मंजिल रहे, हम शेष न रहें। काम इसलिए होता है। काम के अलावा हमारी जिंदगी में सब कुछ होता है। सरसों का साग, मक्खन वाली चाय, खन्ना का टूथपेस्ट, ये हमारी जिंदगी है। ट्रिविया, क्या? ट्रिविया, शुद्रता। और बहुत मिलेंगे जो ये फलसफा ही झाड़ देंगे, कहेंगे लाइफ इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ट्रिवियल। जो ट्रिवियल को सेलिब्रेट करना सीख गया वही तो जिंदा है। तो फिर तो जो मग में चाय है उससे भी ज्यादा ट्रिवियल हो जाएगा मामला। अगर चाय उड़ेली तो जमीन पे और कुत्ते की तरह चाट लो उसको। ट्रिवियल को ही तो सेलिब्रेट करना है, जो क्षुद्र है उसको ही तो। और नीचे गिर जाओ, हंसो जोर जोर से। खन्ना, तेरी जीभ कितनी लंबी है, क्या मस्त तूने जमीन पर चाय चाटी है। उपनिषद कहते हैं ओम शांति शांति शांति। हम क्या बोलते हैं? ट्रिविया ट्रिविया ट्रिविया। हर दिशा से, हर आयाम से हमारी प्रार्थना है कि ट्रिविया हमारे जीवन को भरपूर रखे। ट्रिविया ट्रिविया ट्रिविया, कचरा कचरा कचरा। जितना हो सके चुनौती को और महानता को
धोखा देते चलो, दगा देते चलो, इनसे नजर चुराते चलो। अवॉइड ग्रेटनेस एंड चैलेंजेस एट ऑल कॉस्ट्स, और उसकी जगह जा करके कोई अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लो, कोई छोटा मोटा हल्का काम। और कुछ घटिया गंदा तर्क खड़ा कर लो। तर्कों का क्या है, जब इरादा बन जाए तो तर्क 10 आ जाते हैं। इरादा पहले आता है, तर्क उसके पीछे। अपने आप को ये 2 याद दिलाया करिए, एक मौत और एक मंजिल। मंजिल दूर है, मौत पास है, तो भाग। एक भी क्षण रुकने और गंवाने के लिए नहीं है। यज्ञ है जीवन। कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि यज्ञ में आहुति देने की जगह जो खाने लग जाता है हवि को, जो चीज हवन में डालनी है उसको आहुति देने की जगह जो हवि को भोगने लग जाता है, वो भोजन नहीं खाता, वो पाप खाता है और चोर कहलाता है। बोले इनका नाम चोर है। एक एक सांस भागने के लिए है, उसी भागने में आनंद है, उसी को अपना मनोरंजन बना लीजिए। लेट परफॉर्मेंस बी योर प्लेजर। नॉट अवॉइडेंस ऑफ परफॉर्मेंस, कि आज काम करने को नहीं मिला तो आज मजा आ गया, आज छुट्टी है तो मजा आ गया। छुट्टी है तो ये मजे की बात नहीं है, छुट्टी है तो ये अफसोस की बात है। मुझे मजा आता है काम से, काम मेरी चुनौती है, काम मेरी जिंदगी है, उससे जूझना ही जीवन है मेरा। एक होता है सस्ता मजा, ट्रिवियल प्लेजर, जो आपको जीवन के सार्थक कर्म से चोरी करके मिलता है, कि जो समय जो ऊर्जा देने चाहिए थे सही काम को, वो चुरा लिए और ले जा करके उसको भोग में, प्लेजर में झोंक दिया। एक तो वो होता है सस्ता मजा, और दूसरा एक होता है हायर प्लेजर, जो आता है जब आदमी पूरा दिन अपने आप को आहुति की तरह जलाता है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अपने आप को आहुति बना दिया जाता है, अपने आप को जलाया जाता है, फिर एक प्लेजर उससे आता है, वो हायर प्लेजर है, वो आनंद है, जॉय है। वो ट्रैश, ट्रिविया, टुच्चई एकदम त्याग दीजिए। त्याग यही है, रिनंसिएशन का यही अर्थ है। नाल पे सुखम, जो छोटा है, क्षुद्र है, उसमें सुख नहीं मिलता। यो वै भूमा तत्सुखम, सुख तो महानता में ही है। कोई छोटी चीज सामने आए तुरंत कहिए कि क्या बता गए थे हमारे पूर्वज हमको, क्या बोल गए थे मंत्रदृष्टा ऋषि। नाल पे सुखम, ये छोटी चीज है। अल्प माने जो छोटा है, अगर छोटी चीज में सुख है कहां, मुझे चाहिए ही नहीं। इसलिए नहीं कि ये छोटा है, इसलिए क्योंकि इसमें सुख नहीं है। सुख हो ही नहीं सकता, नियम है, छोटी चीज में सुख नहीं हो सकता। और जो मूर्ख बताते हैं लेट्स सेलिब्रेट द ट्रिवियल, उनको दांत ही मांजने दो। जा तो टूथपेस्ट बेच अभी 20 साल और, अगर जिंदगी बची हो तो। हम इसके लिए नहीं पैदा हुए। हमें हमारे उपनिषद बता गए हैं नाल पे सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम, जो बड़ा है उसी में सुख है।
जिस भी चीज में मन जाकर के बैठा जा रहा हो, अपने आप से पूछिए, कहीं ये अल्प तो नहीं, कहीं ये क्षुद्र तो नहीं, कहीं ये ट्रिवियल तो नहीं। पूछा करिए बार बार लगातार, किसी छोटी चीज में तो नहीं फंस रहा हूं। मौत मंजिल, शमशान आईसीयू, और जो महान है। जो शमशान पर है उनको नहीं भूलना, और जो महान है उनको नहीं भूलना। एक मौत है, एक मंजिल है। कभी अपनी ही लाश देखा करिए और कभी अपने आप को आकाश देखा करिए। एक मौत है, एक मंजिल है। दोनों याद रहें, लाश भी, आकाश भी। प्रकृति आपकी यात्रा समाप्त करेगी आपको लाश बना के, लेकिन चेतना आपको समाप्त करती है आकाश बना के। तो समाप्त तो आपको होना ही है। देख लो कैसे समाप्त होगे, लाश बन के या आकाश बन के। बच नहीं पाओगे ये पक्का है। तो जो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो तो अपनी मूर्खता एक तरफ छोड़ दें। बचना तो तुम्हें है नहीं, समाप्त तो होना ही है। समाप्ति लाश में होनी है ये भी चुन सकते हो, और समाप्त आकाश होके होना है ये भी चुन सकते हो। समाप्ति नहीं होगी ये नहीं चुन सकते, समाप्ति तो होगी। हाँ, लाश होके कि आकाश होके ये आप चुन सकते हो। आग्रह मेरा, सही चुनाव करें। लाश होने से पहले आकाश हो जाए। इसी को आगे बढ़ा सकते हो कि अभी जिंदगी की दोपहर चल रही है या सांझ ढल रही है। अब अंधेरा तो आएगा, रात ढलेगी। जो सोचते हो कि रात कभी नहीं आएगी वो मूर्ख हैं। आप ये कर सकते हो कि रात होने से पहले आप ही प्रकाश हो जाओ। लाश होने से पहले आकाश हो जाओ और रात होने से पहले प्रकाश हो जाओ। रात तो आएगी, रात अपने समय पे आएगी, घड़ी टिक टिक कर रही है। ये कर सकते हो कि रात आई उससे पहले हम ही प्रकाश हो गए। अब किसी बाहरी सूर्य की आवश्यकता नहीं। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पास अनंत समय है? तुम्हारे पास अनंत समय नहीं है। तुम्हारा अंत बहुत निकट है। अब तो पिया से मिल लो। इससे ये भी समझ गए हो कि पिया से आशय क्या है। पिया माने आकाश। पिया माने वो नहीं कि कोई बाहर पिया उसके गले लगना है। जो हो जाने को आप पैदा हुए हो वो पिया है। जिसको आप गर्भ में लिए जन्म दिए बिना मर जाते हो वो पिया है। एक पिया होता है जो आपको गर्भ देता है, और एक पिया होता है जो आपके गर्भ से जन्म लेता है। ये उस पिया की बात हो रही है जो आपके ही गर्भ से जन्म लेगा, जो आपकी संभावना बन के आपके भीतर बैठा है, चुप मौक मौन मूक, और वो जन्म पाए बिना मर जाता है। क्योंकि जन्म दोगे नहीं दोगे ये उसके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। हाँ, वो इतना जरूर करता है कि अगर वो जन्म नहीं पाता तो छटपटाता है। आपको जो बेचैनी रोजमर्रा के अनुभव में आती है वो जानते हैं क्या है? कुछ है आपके भीतर जो जन्म लेने को व्याकुल है। वो जन्म नहीं पा रहा है इसीलिए हाथ पांव चला रहा है। वही पिया है। वो जो पिया है उसका चेहरा बिल्कुल आप जैसा है। वो आप ही का शुद्धतम अवतार है।
वो आपकी ही उच्चतम संभावना है। आपका ही अपना अवतार छटपटा रहा है प्रकट होने को, आप उसे प्रकट नहीं होने दे रहे। वो गर्भ में ही मर जाएगा आपके साथ। हाँ, और बहुत जन्म दे दिया, 2 4 5 बच्चे पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सबको जन्म दे दिया, स्वयं को जन्म नहीं दिया। जो आप हो सकते थे वो नहीं हुए। क्या किया कि 3 को जन्म दिया। अच्छा, खुद को पैदा किया कि नहीं? नहीं, हम तो पैदा हुए ही नहीं, 2 और पैदा कर दिए, तीसरे की तैयारी है। हैं, ये कैसे किया तूने? अचंभा, तू तो पैदा हुई नहीं, 3 कैसे कर दिए? ऐसा ही है, हम नहीं है, पर हमसे इतने सारे आ गए। देखो 3 खड़े हुए हैं, नुन्नू टुन्नू सुन्नू। नुन्नू वल्द यार, आज पूरी चर्चा में एक बार भी उनका उल्लेख नहीं आया, बुरा नहीं मान गए होंगे? झुन्नू लाल, उसमें आ रही है बात? पता नहीं चलता, चुटकी बजाते आखिरी क्षण आ जाता है, और अभी भी तुम बहाना ही बना रहे हो। जाओ अभी, अभी जो तुम्हें करना है वो अभी करो, करे हो कौन बहाना। हमारी पूरी जिंदगी बस एक लंबा चौड़ा विस्तृत आडंबर युक्त अलंकृत बहाना मात्र है, सिर्फ बहाना। वो जिंदगी जो आत्म अभिव्यक्ति में नहीं बीत रही, वो एक गंदे झूठ सस्ते बहाने से आगे कुछ नहीं। पूरी जिंदगी क्या है? बहाना। सुबह से रात तक क्या किया है? बहुत कुछ किया है, पर उसके लिए हमारे पास एक साझा संयुक्त नाम है, क्या? बहाना। बहाना। जो तुम्हें होना है वो होके दिखाओ, स्वयं को जन्म देकर दिखाओ, बहानेबाजी बंद करो। मौत सामने खड़ी है, गमन का क्षण यहां है कि वहां है, पर यह पक्का है कि आसपास ही है कहीं पर। गमन निश्चित है। लाश हो जाओ इससे पहले आकाश हो जाओ, बस। दिवस पिया संग रहते हैं, रैन दिवस पिया संग रहते हैं। मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहते हैं, रैन दिवस पिया संग रहते हैं। मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। मात पिता घर जन्म बीतिया, मात पिता घर जन्म बीतिया। आया गवन नगी चाना, आया गवन नगी चाना। आज मिलो पिया अपने से, आज मिलो पिया अपने से। करी हो कौन बहाना, करी हो कौन बहाना। रैन दिवस पिया संग रहते हैं,
रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। मानुष जन्म तो बिरथा खोए, मानुष जन्म तो बिरथा खोए, राम नाम नहीं जाना, राम नाम नहीं जाना। हे सखी मेरो तन मन कापे, हे सखी मेरो तन मन कापे, सोई शब्द सुनि काना, सोई शब्द सुनि काना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। रोम रोम जाके परकाशा, रोम रोम जाके परकाशा, ताको निर्मल ज्ञाना, ताको निर्मल ज्ञाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो स्थिर मन ध्याना, करो स्थिर मन ध्याना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। मात पिता घर जन्म बीतिया, मात पिता घर जन्म बीतिया, आया गवन नगी चाना, आया गवन नगी चाना। आज मिलो पिया अपने से, आज मिलो पिया अपने से, करी हो कौन बहाना, करी हो कौन बहाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। मानुष जन्म तो बिरथा खोए, मानुष जन्म तो बिरथा खोए, राम नाम नहीं जाना, राम नाम नहीं जाना। हे सखी मेरो तन मन कापे, हे सखी मेरो तन मन कापे, सोई शब्द सुनि काना, सोई शब्द सुनि काना। रोम रोम जाके परकाशा, रोम रोम जाके परकाशा, ताको निर्मल ज्ञाना, ताको निर्मल ज्ञाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो स्थिर मन ध्याना, करो स्थिर मन ध्याना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। मेरा नाम अखिल है। मैं करीब 3 महीने से आचार्य जी के साथ जुड़ा हूँ। उससे पहले 3-4 महीने पहले यूट्यूब वीडियोस देखे थे, बट कुछ हुआ जो मैंने दोनों रजिस्टर किया और डोनेट करना स्टार्ट किया, तो चीज़ें समझ में आने लगी। डोनेशन काफ़ी टाइम से करता था, अलग अलग कारणों से। तो डोनेशन से ही मेरा आचार्य जी से जुड़ाव भी स्टार्ट हुआ। तो जो सीखने को मिला है आचार्य जी के साथ, उसका लेवल बहुत गहरा है। और इतना जो गहरा ज्ञान हमें मिल रहा है इतने इजीली, वो उसके लिए हम सबको धन्यवाद होना चाहिए अपनी लाइफ में, और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आचार्य जी का जो मिशन है, छोटे बड़े फॉर्म में जो भी हम लोग अपने लाइफ में कर पाए, आचार्य जी से जुड़े रह के हमें करना चाहिए। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, संसार या कागज की पुड़िया, संसार या कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ओ बूंद पड़े घुल जाना। नमस्कार।